सत साहेब सभी भक्तों ये हमारा तीसरा एपिसोड है देवेंद्र शर्मा जी के ऊपर। आज जो जानकारी आपको देने वाला हूँ इसको देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी आपकी। आज जो वाणी ली है वो गुरु ग्रंथ साहब के लिए है। आज सनातनी हिंदू धर्म के भाई के सिर चकरा जाएंगे और संत रामपाल जी महाराज और कबीर पंथ के ऊपर टीका करने वाले लोग दुखी हो जाएंगे। वास्तविकता ये है कि वेद पुराण और धर्म ग्रंथ ही इन अज्ञानी लोगों की पोल खोल देता है। देवेंद्र शर्मा जी ने कबीर साहब के गोविंद श्री कृष्ण जी को बताया और राम भगत बता दिया कबीर साहब को। कहा कबीर जी गोविंद कृष्ण मुरारी के भगत हैं? नहीं भक्तों, आपको गुमराह किया है देवेंद्र शर्मा जी ने। कबीर ही असली परमात्मा है और वही असली गोविंद है, लेकिन इसका भेद ये लोग जानते नहीं हैं। तो आज आपको गुरु ग्रंथ साहब से दिखाते हैं कि गोविंद कौन है, सच्चा गोविंद कौन है। क्या विष्णु जी और श्री कृष्ण ही गोविंद हैं या कोई और? आज ये वीडियो सब कुछ बयां करेगा और गीता वेद पुराण चैनल वाले को पूरी तरह एक्सपोज करेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को पूरा देखें। तो भक्तों 1153 पेज पर वाणी अंकित है, लेकिन देवेंद्र शर्मा जी ने केवल अपनी मतलब की ही वाणी निकालकर गुमराह किया है। आइए अब जानते हैं कि गोविंद कौन है। देवेंद्र शर्मा जी ने और हिंदू धर्म के ज्ञानी संत महात्मा ये मानते हैं जहाँ कहीं गोविंद शब्द आए तो समझना ये श्री कृष्ण के लिए बताए हैं। देवेंद्र शर्मा जी और हिंदू धर्म के ज्ञानी संत महात्मा ये मानते हैं जहाँ कहीं गोविंद शब्द आए तो समझना ये कृष्ण जी के लिए आए हैं शब्द। ये इनकी सोच गलत है और मेरे वीडियो को कोई भी सनातनी गुरु काट नहीं सकता, क्योंकि ये वाणी गुरु नानक देव जी की है। वो गुरु नानक देव जी जिनके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है, जिनकी वाणी पढ़ी जाती है लाखों हजारों करोड़ों लोग जिनकी वाणी पढ़ते हैं, वो गुरु नानक देव जी की ये वाणी है, 100% सत्य। इसलिए मेरे वीडियो को कोई भी काल का दूत झूठा सिद्ध नहीं कर सकता। तो बोलो सदगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूले। चलिए शुरू करते इस वीडियो को। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए वाणी दिखाते हैं। ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है और गुरु नानक देव जी की वाणी है। क्या कहती है वाणी, देखिए। कोटि बिसन किने अवतार, कोटि ब्रह्मांड जाके धर्मसाल, कोटि महेश उपाय समाये, कोटि ब्रह्मे जगु साजन लाए। और इसका अर्थ है, हे भाई वो गोविंद ऐसा है जिसने करोड़ों ही विष्णु अवतार बनाए, करोड़ों ब्रह्मांड जिसके धर्म स्थान है, जो करोड़ों शिव पैदा करके अपने में ही लीन कर देता है, जो करोड़ों शिव पैदा करके अपने में ही लीन कर देता है, जिसने करोड़ों ही ब्रह्मा जगत पैदा करने के काम पर लगाए हुए हैं। अर्थात वो गोविंद न्यारा है और ये गोविंद न्यारा है। ये गुरु नानक देव जी का जो गोविंद है वो विष्णु जी नहीं है, वो कृष्ण जी नहीं है। विष्णु जी की तरह करोड़ों विष्णु पैदा करने वाला समर्थ है वो, करोड़ों शिव की उत्पत्ति करने वाला है वो, करोड़ों ब्रह्मा को बनाने वाला है वो। अर्थात वो गोविंद ऐसा है। अब यहाँ पर देखिए कि गोविंद गोविंद को नहीं बना सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी गोविंद है तो विष्णु अवतार है। लेकिन यहाँ पर बात बताई जा रही है कि करोड़ों गोविंद विष्णु को, करोड़ों विष्णु को वो निरंकार पैदा करता है, करोड़ों शिव को पैदा करता है, करोड़ों ब्रह्मा को काम पर लगाता है। तो ये गोविंद न्यारा है, ये गोविंद सच्चा परमेश्वर है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये निरंकार अकाल पुरुष की महिमा है। वो गोविंद निरंकार है, अकाल पुरुष है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, सबसे समर्थ है, सर्वशक्तिमान है।
आगे वाले देखिए, ऐसो धनी गोविंद हमारा बरने ना सकऊ गुण विस्तारा। इसका अर्थ है, हे भाई हमारा मालिक प्रभु बेअंत है कि मैं उसके गुणों का विस्तार फैलाव बयां नहीं कर सकता। वो बेअंत है, वो अनंत है, और ये करोड़ों विष्णु और शिव जी उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो ऐसा है समर्थ। तो आप ये विचार कर लेना कि किस परमेश्वर की ये महिमा गाई जा रही है, क्योंकि हिंदू धर्म के भाई ब्रह्मा विष्णु महेश को ही परमात्मा मानते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी की ये वाणी कहते हैं कि वो परमात्मा नहीं है, त्रिदेव परमात्मा नहीं है, वो निरंकार अकाल पुरुष कोई और है। आगे वाले देखिए, कोटि माइया जाके शिवकाई कोटि जिया जाकी सिहजाई कोटि उपार जना तेरे अंगी कोटि भगत बसत है हरिसंगी। यहाँ पे इसका अर्थ है, हे भाई वो गोविंद ऐसा मालिक है कि करोड़ों ही लक्ष्मियाँ उसके घर में दासियाँ हैं, करोड़ों जीव उसकी सेज है। हे प्रभु करोड़ों ही उत्पत्तियाँ तेरे सो में समा जाती है। हे भाई करोड़ों ही भक्त प्रभु के चरणों में बस। यहाँ पर कहते हैं वाणी कि करोड़ों विष्णु और करोड़ों लक्ष्मी जिनकी दासी है, जिनके चरणों की सेवा करती है, तो ऐसा गोविंद है वो जिनकी सेवा ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं, दुर्गा आदि आदि शक्ति करती है, निरंजन करते हैं। तो वो गोविंद समर्थ है, सत्य पुरुष है वो। तो यहाँ पर हिंदू धर्म के जो भी भाई श्री विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानते हैं, यहाँ पर उनका ज्ञान पूरी तरह से फेल हो जाता है। गुरु नानक देव जी की वाणी इन सभी अज्ञानी लोगों की अज्ञानता का पर्दाफाश कर देती है। जैसे कबीर साहब जी कहते हैं कि वो सत्पुरुष परमात्मा अन्य कोई और है जो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, इनसे ऊपर की शक्ति है। आगे वाले देखिए, कोटि छत्रपति करत नमस्कार कोटि इंद्र ठाड़े है द्वार कोटि बैकुंठ जाकी सृष्टि माई कोटि बैकुंठ जाकी दृष्टि माई कोटि नाम जाकी कीमत नाही। इसका अर्थ है, हे भाई वो गोविंद ऐसा मालिक है कि करोड़ों राजे उसके आगे सिर झुकाते हैं, करोड़ों इंद्र उसके दर पर खड़े हैं, करोड़ों ही बैकुंठ उसकी मेहर की निगाह में है, उसके करोड़ों ही नाम हैं। वो ऐसा है कि उसका मूल्य नहीं आका जा सकता है। अर्थात वो बेअंत अगाध है, अगम है, सबसे परे है, परात पर है, जिसका ज्ञान संसार का कोई भी गुरु नहीं जानता है, कोई संत महात्मा जिसका ज्ञान नहीं जानता, वो ऐसा गोविंद है। ये संसार जिस गोविंद की महिमा गाते हैं वो नकली गोविंद है, वो झूठा गोविंद है। और जो असली गोविंद है, जो करोड़ों ही गोविंद की रचना कर दे, जो करोड़ों विष्णु बनाता है, जो करोड़ों शिव को बनाता है, वो है असली गोविंद। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है इस वाणी में कि करोड़ों वैकुंठ ही जिसकी निगाह में है। अब यहाँ पर विचार कीजिए कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं, ये देवेंद्र जो परम धाम है हिंदू भाई की नज़र में वैकुंठ है, और यहाँ पर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि करोड़ों वैकुंठ जिसकी निगाह में है वो असली परमात्मा। तो ये असली गोविंद की महिमा है, जिसको ये हिंदू धर्म के भाई नहीं पढ़ते हैं, ना जान पाया है और ना ही जान सकते। इतनी बुद्धि इन लोगों में नहीं है। यदि ये ज्ञान इनके पास होता तो मुझे ये ज्ञान बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने केवल समाज को अंधकार में ही रखा है, गुमराह किया है। इसलिए आपको इस अंधकार से बाहर निकालने का यह काम किया है। आपको अंधकार से बाहर निकालने का जो काम किया है वो सद्गुरु बंदेश्वर रामपाल जी महाराज ने किया है। लेकिन कुछ पंडित अधूरे ज्ञानी उनका ज्ञान को
गलत सिद्ध करना चाहते, इसीलिए ये उनके लिए जवाब है कि उन्होंने जो गोविंद की महिमा गाई है वो सर्वशक्तिमान सत्पुरुष परमात्मा है। और यहाँ पर वाणी कहती है कि करोड़ों वैकुंठ जिसकी मेहर निगाह में है वो है असली गोविंद, जिसके करोड़ों नाम हैं, जो अनंत है, जिसका कोई वार पार नहीं पा सकता है, जिसकी था कोई लगा नहीं सकता है, वो ऐसा है अपरम। आगे वाणी देखिए, कोटिपुर अत है जाके नाद, कोटि अकारे चलित बिस्माद, कोटि शक्ति शिव आगिक आकार, कोटि ज्ञा देव आधार। इसका अर्थ है, हे भाई वो गोविंद ऐसा है कि उसके दर पर करोड़ों शंख आदि नाद पूरे बजाए जाते हैं, उसके करोड़ों ही जगत अखाड़े हैं, उसके रचे हुए करिश्मे तमाशे हैरान करने वाले हैं, करोड़ों शिव और करोड़ों शक्तियाँ उसके हुक्म में चलने वाली हैं। ये भाई वो मालिक करोड़ों जो को आसरा दे रहा है। यहाँ पर ये भी कितना स्पष्ट कर दिया है कि करोड़ों शिव शक्तियाँ उसके हुक्म में चलती हैं, अर्थात वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर शिव का भी पिता है, शिव का भी दद्दू है वो। और ये शिव महादेव उस सच्चे परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे ही करोड़ों महादेव हाथ जोड़कर उसके दरबार में खड़े रहते हैं। करोड़ों विष्णु जिसके सेवक है, ये वो गोविंद है। आगे वाले देखिए, कोटि तीर्थ जाके चरण मझार, कोटि पवित्र जपत नाम चार, कोटि पुजारी करते पूजा, कोटि विस्तारनो और न दूजा। इसका अर्थ है, हे भाई हमारा वो गोविंद ऐसा धनी है कि करोड़ों ही तीर्थ उसके चरणों में है, उसके चरणों में जुड़े रहना ही करोड़ों तीर्थों के स्थान के बराबर है। करोड़ों ही जीव उसका सुंदर नाम जपते हुए अच्छे जीवन वाले हो जाते हैं। करोड़ों पुजारी उसकी पूजा करते हैं। उस मालिक ने करोड़ों ही जीवों का पसारा हुआ है, उसके बिना कोई और दूसरा नहीं है समर्थ। तो गुरु नानक देव जी की ये वाणी ये सिद्ध करती है कि वो गोविंद जिसकी महिमा हो रही है, अब तक हम गोविंद श्री कृष्ण मुरारी की महिमा सुनते आए हैं वाणी में, शब्दों में, लेकिन वो सच्चा गोविंद को छुपाकर इन काल दूतों ने इस नकली गोविंद की महिमा संसार को बताई। और गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में असली गोविंद की महिमा बताकर इन सभी नकली संतों के ऊपर कटाक्ष किया है और इन सभी नकली संतों का अज्ञान आपके सामने लाया है। तो जब कोई भी आपसे ये सवाल करे कि सच्चा गोविंद कौन है, तो गुरु नानक देव जी की ये वाणी उन सभी काल के दूतों को जरूर आपको दिखाना है। तो ये गोविंद असली है और ये दुनिया जिसको गोविंद मान रहे हैं श्री कृष्ण जी को, वो नकली गोविंद है। तो गुरु नानक देव जी की वाणी सिद्ध करती है कि असली गोविंद कौन है। आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा कि गुरु नानक देव जी की वाणी कितनी सत्य है, जो सभी की आंखें खोलने वाली है। लेकिन हम अंधकार में ऐसे डूबे हुए हैं कि हमें सत्य की राह दिखाने वाले से ही चिढ़ है। जो कोई हमें सत्य की राह दिखाता है, हम उन पर ही कटाक्ष करते हैं, उनसे ही जलते हैं, उनसे ही नफरत करते हैं। सब कुछ के असली गोविंद कौन है? वो असली गोविंद निरंकार सच्चा सत्पुरुष परमात्मा है, गुरु नानक देव जी कहते हैं। और ये देवेंद्र शर्मा गीता वेद पुराण चैनल वाला भाई पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है, झूठा सिद्ध हो जाता है।